हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। यदि आपको नाव और धारा के सवालों से डर लगता है तो ये वीडियो फुल देखिए। मैं केवल जोड़ और घटाव के विधि से आपको नाव और धारा का सवाल सिखा दूंगा। ये प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका 18 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा, 26 होगा ना, और उसका आधा कर दीजिए यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा शांत जल में नाव की चाल। पूछा होता धारा की चाल तो घटा करके आधा कर देते, यानी 18 घटाओ 8 यानी 10/2 5 हो जाता। तो ये सारे ट्रिक मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा जो आगामी एसएससी जीडी 2025, बीपीएससी टीआरडी 4, रेलवे ग्रुप डी और सक्षमता 3 में प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। देखिए, पहला प्रश्न है, एक नाव धारा के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटा से और धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो नाव की शांत जल में चाल। जब नाव की चाल पूछा जाएगा शांत जल में और धारा के साथ और विपरीत चाल दिया रहे तो इन दोनों को जोड़ लीजिए और आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी 26 का आधा कितना हो जाएगा, 13। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में 13 है भी नहीं, 26 ही हो रहा है ना, 18 और 8, तो क्या हो जाएगा, इसको 13 कर लीजिए यहाँ पे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये आप लोग आसानी से बना देंगे। एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की शांत जल में चाल बताना है, यानी 12 जोड़ 6 और बटा 2, ये ट्रिक है। 18/2 कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कैसे हो रहा है आपको एक चीज़ समझना होगा यहाँ पे। यदि नाव की चाल ये शांत जल में नाव की चाल अगर आपको दिया रहे, शांत जल में नाव की चाल बराबर u और धारा की चाल दिया है, धारा की चाल भी, मान लीजिए भी दिया है, तो जब ये दो, मान लीजिए इधर धारा बह रही है और नाव भी इधर ही चल रही है, तो धारा में इसकी चाल जुड़ दिया जाएगा, यानी धारा के साथ क्या हो जाएगा, u प्लस v, जिसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। और मान लीजिए धारा इधर चल रही है, नाव इधर विपरीत दिशा में चल रही है, तो धारा उसका विरोध करेगी तो विपरीत हो जाएगा u माइनस v। तो सीधे आप याद रखिए, धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल हो जाएगा x, मैंने u प्लस v को क्या माना, x माना, और धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या हो जाएगा, y मान लीजिए। अगर विरुद्ध चलेगा तो क्या होता है, u माइनस v। अब अगर ये दिया रहे चाल आपको, धारा के साथ और धारा के विरुद्ध चाल दिया रहे, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है, यहाँ भी चाल है, तो नाव की चाल पूछेगा शांत जल में, तो आपको इन दोनों को जोड़ के यानी x जोड़ y बटा 2 कर देना है। और धारा की जब चाल पूछा जाएगा तो आपको घटा के आधा कर देना है, याद रखिएगा। जैसे ये सवाल देख लीजिए, दशमलव में दिया है, कोई बात नहीं, नाव की चाल धारा के साथ दिया है किलोमीटर प्रति घंटे यानी चाल है 11.5 जोड़, क्योंकि नाव की चाल ही पूछा है शांत जल में, और धारा के विरुद्ध क्या है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, आधा कर दीजिए, यानी 11 6 17 और आधा 1 18/2 कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ धारा की चाल पूछा है ना, तो घटा करके आधा करना है, 8 घटाओ 2 अब बटा 2, यानी धारा के साथ में से नाव की चाल को
धारा के विरुद्ध चाल जो है उसको घटा लीजिए, आधा कर दीजिए, यानी 6/2 क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रश्न आपको ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ चाल नहीं दिया है। सबसे पहले आपको पानी के प्रवाह के दिशा में चाल पता करना होगा, पानी के विपरीत दिशा में चाल पता करना होगा, तब जो पूछे जवाब दीजिए। तो प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लेता है, यानी पानी के साथ, धारा के साथ, मान लीजिए पानी के साथ चाल हमें पता करना है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 40 को जब हम 5 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। धारा के साथ चाल मिल गया। धारा के विरुद्ध 20 किलोमीटर 4 घंटा लेता है, यानी धारा के विरुद्ध चाल हमको पता करना है। धारा के विरुद्ध चाल पता करना है, चाल नहीं दिया था, दूरी और समय दिया था। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 20 है और बटा में समय 4 है, 4 पचे 20। धारा के साथ भी चाल मिल गया, धारा के विरुद्ध भी मिल गया। अब देखिए, नाव की चाल या व्यक्ति की चाल पूछे तो जोड़ के आधा, धारा की चाल पूछे तो आप बता सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्या पूछ रहा है, पानी के प्रवाह की गति बताइए। समझिए कि धारा की चाल पूछा है, 8 में से 5 घटेगा 3 और 3 का आधा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, ये मन में आप जवाब दे सकते हैं देख करके। 40 को आप 5 से भाग देंगे तो पानी के प्रवाह के साथ चाल मिल जाएगा, दूरी बटा समय 8 हो जाएगा। और ये विरुद्ध चाल क्या हो जाएगा, 20 में 4 से भाग देंगे दूरी बटा समय तो 5 हो गया। अगर पूछा होता व्यक्ति की चाल शांत जल में तो जोड़कर आधा कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता कितना, 8 5 13 है, 13 का आधा कितना हो जाता, 6.5 हो जाता। लेकिन ये तो पूछा है पानी की प्रवाह की गति, तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा घटाकर आधा, 8 में से 5 गया 3, 3 का आधा 1.5। कितना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, वही बात 2 बार रिपीट किया है शायद। चलिए ये प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। राहुल धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो धारा के साथ चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय कितना हो जाएगा, बरचौक 48, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध चाल क्या हो जाएगा, 30 में 5 से भाग देंगे, 6 पचे 30, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध हो गया। राहुल की चाल शांत जल में, यानी नाव की चाल शांत जल में, जोड़ कर आधा, 12 जोड़ 6/2, 12 6 18/2, कट के क्या आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखिए, एक नाव की चाल धारा के साथ 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव के गति धारा के विरुद्ध, नाव के गति धारा के विरुद्ध पूछा जा रहा है। समझ गए आप मेरे बात को। ये धारा के साथ जा रहा है 16 किलोमीटर और x किलोमीटर नाव की चाल, तो ये साथ चला, जिसका मान 1.5 किलोमीटर दिया है। किसका मान, सॉरी इसको 1.5 लिख लिया है। ये देखिए, नाव की चाल धारा के साथ है, तो धारा के साथ 16 है और धारा की गति जो है वो 1.5 है, घटा लेंगे तो नाव की चाल हमें पता चल जाएगा। तो 14.5 नाव की चाल पता चल गई, क्या हो गई। और ये धारा की गति भी हमको पता है कितना है। अब कहा है तो नाव की गति धारा के विरुद्ध कितनी हो जाएगी। तो ये तो नाव की चाल ना है, विरुद्ध जाएगा तो इसकी चाल तो घट जाएगा, 1.5 घटा लेंगे 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नहीं समझे।
जब नाव चल रहा था धारा 1.5 किलोमीटर से, तो उसमें जोड़े होंगे नाव की चाल, तब ना 16 आया होगा। तो ये जाके घटा तो नाव की चाल हमें मिल गया 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा, माने सिंगल नाव की चाल है। अब नाव इस रफ्तार से चल रहा है, धारा इसको विरोध कर रहा है 1.5 से, तो धारा के विरुद्ध नाव का चाल 1.5 इसमें से घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आखिरी प्रश्न है आज का। और कोई भी प्रश्न बड़ा और मुश्किल नहीं होता है, केवल आप अगर तरीका सीख जाते हैं तो सवाल को तो चुटकियों में उड़ा देंगे। देखिए, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है, वो दूरी हमको पता नहीं है, तथा धारा के विरुद्ध उतना ही दूरी, वो जो मान लीजिए x दूरी है, वो धारा के साथ 3 घंटे में चला है, और उतना ही दूरी जब वो धारा के विरुद्ध चल रहा है तो उसको 7 घंटे का समय लग जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल, तो धारा की चाल पूछेगा। तो देखिए ऐसे सवाल कैसे आप बना सकते हैं। आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो क्या टाइम बराबर समय ऊपर आ जाएगा, या फिर यहाँ दूरी बराबर, लीजिए अभी आपने देखा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये गुना हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुना समय, और दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी तो दोनों केस में समान था, तो मान लिया कि दूरी x है, ठीक। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए x बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हाँ, समय बराबर किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ? यहाँ मैंने देखा है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। 3 घंटे धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे समय लेती है, और दूरी मैंने x माना है, तो x गुना 3 बराबर। और यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज किया। शांत जल में नाव की चाल तो दी गई है, कितनी नाव की चाल दी गई है? धारा की चाल को मैंने x माना है, तो धारा के साथ नाव की चाल x हो जाएगा, और ये कितना समय लग रहा है? 3। तो देखिए दूरी गुना समय चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुने समय हो गया, बराबर धारा के विरुद्ध, तो ये तो घटेगा नाव का चाल, और कितना घंटा लग गया? 7। बस सॉल्व कर लीजिए, ये 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3x बराबर में 7 पचे 35, और घटाओ 7x। 7x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10x, और 15 को उधर ले जा करके 35 में से घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस है, तो हो जाएगा 20। 10 दूनी 20। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अगर आप नहीं समझे होंगे, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज किया यहाँ पे। धारा के साथ तो ये देखिए शांत जल में नाव की चाल दे दी गई है 5 किलोमीटर, तो मैं अगर धारा की चाल को x माना है, तो नाव की यही देखिए दिशा में कुछ दूरी, धारा के दिशा में यानी 7, तो जोड़ेंगे इन दोनों चाल को, 5 जोड़ x, तो ये कुल दूरी हो जाए, माने यहाँ चाल हमारा 5 जोड़ x धारा के साथ हो जाएगा, क्योंकि x माना है धारा की चाल, और ये 5 शांत जल में नाव की चाल, तो इसको 3 घंटा लगा, बराबर विरुद्ध चाल 5 घटाओ x, और इसे 7 घंटा लगा। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो ये था नाव और धारा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, पार्ट 1 मान लीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर बिल्कुल बेसिक तरीके से चीज़ों को आपको सिखा दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।